गुड मॉर्निंग। अब हमने लास्ट में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया है। अगर जिन लोगों लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थे तो जो वीडियो की मैंने लिंक भेजी थी वहां तक क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर देना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। 9, 10 और 11 हमारे लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है वो अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस यस सर। सर। ओके। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है। क्वेश्चन नंबर 9, अ लेटर or cover surface area of closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter diameter and 4.5 meter height। यानी कि एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, वो क्या है, क्लोज सिलेंडर टैंक है। उसका हमने लेटरल सरफेस एरिया या तो कवर सरफेस एरिया, कवर सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर क्या होगा, उसकी फॉर्मूला है 2 पाई आर एस। और कवर सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर को हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर भी बोल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एस। उसका यूज करके, सिंपल फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्टली उसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और वो हम करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। चलो, यहाँ पे हियर गिवन दैट क्लोज सिलेंडर का पेट्रोल स्टोरेज टैंक, क्लोज सिलेंडर का पेट्रोल स्टोरेज टैंक की डायमीटर कितना है, डायमीटर डी, डायमीटर डी इज इक्वल टू 4.2 मीटर। अपना माइक अनम्यूट कर दो जिनका, सॉरी म्यूट कर दो सब अपना माइक। जिनका भी माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर दीजिए प्लीज। एंड रेडियस, अगर डायमीटर 4.2 है तो रेडियस क्या होगी, 2.1। उसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे, d/2, यानी कि 4.2 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट 2.1 मीटर हमारी रेडियस होगी। ओके, एंड हाइट दी है, एंड हाइट यहाँ पे हाइट h इज इक्वल टू 4.5 मीटर है। हाइट h इज इक्वल टू 4.5 मीटर है। ओके।
Sir, your voice is not coming. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर नहीं आ रही। सर ऑडियो जूम का डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। सर आपका माइक म्यूट है। सर नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर। 1 minute। सर अब आई। सर पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। हेलो हाँ सर अब आई। यस सर आ गई। हेलो, अभी आ रही है? यस सर। यस Yes. सर। ओके। चलो, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज, यानी कि हम एक सीट लेंगे स्टील की, हम एक एक्चुअली एक स्टील मतलब कि सीट लेंगे, उस सीट में से हम 1/12 यानी कि 1/12 जो स्टील का पार्ट है बल्कि सीट का पार्ट है वो उस टैंक बनाने में वेस्ट हो जाएगा। यानी कि एक सीट ले रहे हम, सीट में से कुछ काट कूट के मतलब कि टैंक बनाएंगे तो उसमें 1/12 पार्ट पार्ट वेस्ट हो जाएगा। तो हमने एक्चुअली स्टील कितना यूज किया, यानी कि जो पूरी शीट थी उस वो हमने यूज की, उसमें से 1/12 हमने तो बाहर फेंक दिया। तो एक्चुअली जो शीट आपने कितने मीटर स्क्वायर की सीट यूज की है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। कितने मीटर स्क्वायर की स्टील सीट यूज की है उसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ओके, उसका एरिया फाइंड करना है। हमारे पास ये सीट है मीटर स्क्वायर की, उसमें से हमने एक क्या बनाया, क्लोज सिलेंडर बनाया, क्लोज सिलेंडर सिलिंड्रिकल टैंक बनाया। ओके, इस सपोज यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। ओके, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाया और उसका टोटल सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr/h कितना होगा, 2π, अबे कितना होगा, 2πr/h प्लस 2 पाई यार। 2πr/h प्लस प्लस यस यस 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ 2πr/h प्लस 2πr²। टोटल सरफेस एरिया इतना स्टील इसमें यूज होगा, बाकी का 1/12 पार्ट यानी कि A/12 वेस्ट हो गया। अब इन दोनों का सम करोगे तो हमें क्या मिलेगा, इस सीट का एरिया मिलेगा कि A मीटर स्क्वायर। ओके, तो पहले तो हमें क्या फाइंड करना है कि क्लोज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ पे फाइंड करते हैं पहले तो टोटल सरफेस
area of tank, total surface area of tank is equal to 2 पाई r कॉमन निकाल दिया तो h 87.12 प्लस, यस 1 मिनट मीटर स्क्वायर। h प्लस r, तो 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 2.1, 2.1 h हमारे पास है 4.5 प्लस r है 2.1, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा 80, 87.12 हाँ 87 87.12 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। इतना स्टील एक्चुअली टोटल में यूज होगा। ओके, इतना स्टील मतलब कि जो सिलिंड्रिकल टैंक है, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, तो उसका टोटल स्टील कितना होगा 87 पॉइंट मीटर स्क्वायर। बट हमें क्या फाइंड करना है कि जो सीट में से बनाया है उसका फाइंड करना है। एक्चुअली कितना स्टील हमने यूज किया, थोड़ा बहुत वेस्ट भी किया, तो टोटल कितना यूज किया। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज लेट a meter square steel sheet be actually used, in making tank, ओके। तो उसमें से हमने a और a अपॉन 12 जब हम निकाल देंगे, a मीटर स्क्वायर में से a अपॉन 12 हमने वेस्ट किया, तो हमारा क्या बना, टैंक बना, क्लोज सिलिंडर टैंक बना। तो उसका टोटल सरफेस एरिया तो हमने फाइंड किया 87.12। ओके, a माइनस ए अपॉन 12, यानी कि ए सीट में से a अपॉन 12 आपने जो वेस्ट किया था वो निकाल दिया, तो उसका जो सरफेस एरिया किसके इक्वल टू होगा, टोटल सरफेस एरिया आपका जो टैंक का टोटल सरफेस एरिया उसके इक्वल टू होगा। और यहाँ से अब कैलकुलेट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a माइनस 1/12 इज इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर, एंड a इज इक्वल टू 11/12, एलसीएम ले लिया 87.12, then a is equal to 12 into 87.12 divided by 11, जो आपका फाइनल आंसर होगा 95.04 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ओके, इतना स्टील आपने एक्चुअली यूज किया है, उसमें से थोड़ा वेस्ट किया। सर यस, सर वो समझ में नहीं आया वो ऊपर वाला। मतलब कि देखो फिर से मैं, यानी कि मैंने एक स्टील की यहाँ पे हमें बोला है कि एक्चुअल स्टील कितना यूज किया। एक्चुअल स्टील का मीनिंग से ये है कि आपने जो स्टील का टैंक बनाने के लिए एक आप स्टील की सीट लेंगे, अभी सब हमने मैंने एक सीट ली ए मीटर स्क्वायर की। ओके, उसमें से मैंने टैंक बनाया। अब ए मीटर स्क्वायर की मैंने जो सीट ली है, तो उस सीट में से सभी स्टील तो पूरा यूज तो होने वाला नहीं है, उसमें से आपको क्लोज सिलिंडर टैंक बनाना है तो आपको थोड़ा काटना भी पड़ेगा। आपको ऐसे राउंड करेंगे, यहाँ से ऊपर से 2 सर्कल काटेंगे, ऊपर से 2 सर्कल, उसके ढक्कन काटेंगे, फिर टैंक बनेगा। तो फिर जो काटने के बाद जो पार्ट बचेगा तो वो क्या हुआ, हमारा वेस्ट हुआ। जो पार्ट हुआ तो वेस्ट हुआ। तो हमने तो स्टील कितना इसमें से यूज किया, 87.12 मीटर इतना यूज किया, बाकी का हमने फेंक दिया। पर हमारा जो सीट में से हमें बनाया है उस सीट का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन हमने उसने इस तरह से पूछा है कि हाउ मच एक्चुअली यूज किया, तो हमें एक्चुअली तो ये सीट पूरी यूज की है ना, हमने इस टैंक बनाने के लिए हमने तो ये सीट ली थी, तो उस सीट का एरिया हमें पूछा है, इसीलिए हमने इसका एरिया फाइंड किया। उसने बोला कि हाउ मच एक्चुअली यूज, यानी कि इस सीट में से हमने यूज किया और बाकी का तो वेस्ट हो गया 1/12 पार्ट तो उसका, इसीलिए हमने 1 मीटर स्क्वायर यानी कि इस सीट का हमने एरिया फाइंड किया। ओके, अभी क्लियर। सर कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आया। देखो कैलकुलेशन, देखो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक तो समझ में आ गया। ओके, अब इस सीट में से मैंने ये टैंक बनाया। ओके, तो इस सीट में से पूरा, इस सीट का जो सरफेस एरिया है, इस सीट का सरफेस एरिया है, उसमें से जो मैंने वेस्ट वाला पार्ट का जो सरफेस एरिया है वो निकाल दूं, तो इस क्लोज सिलेंडर के सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा ना। अब यस समझ, सर। हाँ, क्योंकि यस सर। 1 मिनट, देखो ये
हमारी शीट थी, उसमें से मैंने कुछ काट कूट के इस तरह से मैं पार्ट बचेगा ये। ओके, अब इसे मैं फोल्ड कर दूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने देखो, अब यहाँ से इस तरह का पार्ट मुझे कट करना है। इस तरह का पार्ट मैंने कट किया, और ये जो बाकी का बचा ना, ये जो मैंने रेड से मैं अभी मार्क आउट कर रहा हूँ, ये सारा क्या है, वेस्ट किया मैंने। तो अब ये जो टोटल सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल टू होगा, इसके इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे टोटल सीट का एरिया कितना है, ए है। उसमें से मैंने ये जो वेस्ट वाला पार्ट है वो मैंने निकाल दूं। ये जो मेरा वेस्ट वाला पार्ट है कि ए माइनस ए अपॉन 12 हमें दिया कि कितना हमने वेस्ट किया, ये मैंने निकाल दिया। तो हमारा ये निकाल दिया, ये सब मैं निकाल दूंगा तो इस तरह से स्टील का जो सीट बचेगी, और इसे मैंने फोल्ड कर दिया तो हमारा टैंक बन गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 2 पाई आर एच, और इसका दोनों का पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी, 87.4 सॉरी 87.12 मीटर स्क्वायर। अभी समझ में आया कैलकुलेशन? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे एक फिगर दी है और बोला है कि लैम्प शेड है, यानी कि उस लैम्प शेड को हमें हमें क्लोथ से, मतलब कि कुछ क्लोथ से उसे डेकोरेट करना है। ओके, क्लोथ से हमने क्या करना है, उसे डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए आपको यहाँ पे जो ये क्लोथ सिलिंड्रिकल टैंक, मतलब कि जो टैंक है, इस लैम्प शेड किसका है, सिलिंड्रिकल टाइप है, तो उसकी हाइट दी है कितनी है, 30 सेंटीमीटर हाइट है। 30 सेंटीमीटर क्या है, उसकी हाइट है। अब आप किसी को इसको डेकोरेट करेंगे तो यहाँ पे दिए 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन दिया है, 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन दिया। इसका मीनिंग है यहाँ से आप उसे 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से फोल्ड करोगे क्लोथ को, और नीचे 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से फोल्ड करोगे। ओके, 2.5 सेंटीमीटर बॉटम में और 2.5 सेंटीमीटर टॉप पे उसे आप फोल्ड कर दोगे क्लोथ को। हमें ये बोला है कि हाउ मच क्लोथ द रिक्वायर्ड द कवरिंग द लैम्प शेड। इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए बाहर से पूरा कवर नहीं करना, यानी कि उसका जो कवर सरफेस एरिया है उतना ही हमें कवर करना है, पूरा उसे नहीं, सिर्फ यहाँ ये जो पार्ट हमें दिख रहा है इतना पार्ट ही इसे हमें क्या करना है, कवर करना है। ओके, तो उसके लिए कितना क्लोथ यूज होगा, ओके, तो उसके लिए कितना क्लोथ यूज होगा, 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच, क्लियर, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे डायमीटर यस दिया है। सर। ओके, डायमीटर दिया है, पर यहाँ पे उसमें थोड़ा ट्विस्ट ये है कि जो हाइट है 30 सेंटीमीटर वो नहीं होगी। वो तो किसकी हाइट दी है, उसने लैम्प शेड की दी है। उस लैम्प शेड को डेकोरेट करना है तो ऐसा एक हमारे पास क्या लगेगा, एक मतलब क्लोथ रहेगा, और उसे हम सिलिंड्रिकली, मतलब कि उसे सिलिंड्रिकली फोल्ड कर देंगे। पर यहाँ पे हमें सिचुएशन क्या दी थी कि ऊपर से 2.5 और नीचे से 2.5 दोनों से फोल्ड करना है, तभी हमारा जो अच्छी तरह से डेकोरेशन हो पाएगा। तो उसकी टोटल हाइट कितनी हो गई, टोटल हाइट एच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर तो थी। 35। हाँ, और यहाँ पे 35 हाँ, सेंटीमीटर हो और जाएगी। 2.5 हमने ऊपर से और 2.5 नीचे से फोल्ड किया, तो एक्चुअली हाइट, अब नई हाइट बनी वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया जो आपको क्लोथ का फाइंड करना है कितना यूज करेंगे, तो 35 सेंटीमीटर नई हाइट हमारी लगेगी। ओके, चलो अभी हम लिख देते हैं वो। तो सॉल्यूशन here here given diameter D is equal to 20 सेंटीमीटर है, तो देन रेडियस R is equal to 10 सेंटीमीटर, and height
edge of the frame length said. Frame of lampshade is equal to 30 plus 2.5 plus 2.5 is equal to 35 centimeter. तो cloth of required covering the lampshade is equal to 2 pi RH is equal to 2 pi RH, यानी कि यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट हमने जो फाइंड की कितनी हाइट मिली, हाइट कितनी मिली हमें 35। 35 ओके तो सर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्लोथ चाहिए उसे हम कवर करने के लिए। ओके नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। ओके यहाँ पे बोला है कि एक स्कूल है, एक विद्यालय है। ओके उसमें बच्चों को 35 स्टूडेंट है, कितने 35 टोटल स्टूडेंट है, उनको प्रोजेक्ट दिया गया है। उन्हें क्या किया दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया। क्या बनाना है उन्हें, पेन होल्डर बनाना है, पेन होल्डर बनाना है। तो पेन होल्डर किस तरह से होगा, इस तरह से दिख रहा है पेन होल्डर। एक साइड से मतलब कि ये मान लो कि ये सिलिंड्रिकल है, ये सिलिंड्रिकल है, नीचे से क्या होगा, उसका जो बेज होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा, और उसका जो टॉप होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। और इस तरह का पेन होल्डर बनाना है। तो उनको पेन होल्डर बनाने के लिए स्कूल वालों को कार्डबोर्ड देने हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है, 35। तो वो कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना हम कार्डबोर्ड लाए जिससे सारे कंपटीशन वाले हैं जो बच्चे हैं उनको हम कार्डबोर्ड दे पाए। और एक्चुअली उनको चाहिए कि कितना कार्डबोर्ड लगेगा यूज इस कंपटीशन में। ओके तो हमें एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज करना पड़ेगा, उसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर होगा वो। ओके टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर होगा वो। तो पहले तो यहाँ पे उसकी हाइट और ये सब दिया है वो हम लिख देखते हैं। सॉल्यूशन सर यस सर आंसर में कभी हम डेसिमल के जब भी आंसर आता है डेसिमल में हाँ तो सर हम एक ही पीछे का डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर लेते हैं। तो सर आंसर है ना 1-2 डिजिट कम आता है या फिर ज्यादा आता है, कम ही आता है सर, तो चलेगा वैसा? डेसिमल मतलब कि पॉइंट के बाद आपकी जो वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आपके कैलकुलेशन और जो बुक का आंसर है वो कभी भी सेम नहीं रहेगा। डेसिमल के बाद आप टू टू डिजिट लेंगे जितना हम चाहे। देखो डेसिमल के बाद जितना डिजिट जाए उतना ले सकते हैं। ओके कई बार डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप दो तक डिजिट जाएंगे फिर वहां पे स्टॉप हो जाएंगे। ओके तो आप एक दो डिजिट लिए, दो डिजिट लीजिए, और वैल्यू थोड़ा बहुत डिफरेंट है, आगे डिजिट पॉइंट से पहले का जो वैल्यू है वो चेंज कर लीजिए, उसमें कोई डिफरेंस ना आना। पॉइंट डेसिमल का जो है उसमें एक पॉइंट अगर आगे पीछे है मतलब कि कुछ वैल्यू एक दो तो चलेगी। ओके थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। ओके नो सर, कैसा होता है सर, जैसे कि डेसिमल पॉइंट में सर हम लेते हैं तो 7919 आंसर आता है, और सर डेसिमल पॉइंट थोड़े ज्यादा लेते हैं ना बहुत सारे, तो सर हाँ 7920 आंसर आता है। हम्म तो दोनों yes, चलेगा कि कोई एक ही चलेगा? एक काम कर, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता, तो मैं बाद में तुम्हें हम बाद में डिस्कस करते हैं उसकी। ओके सर क्योंकि यही क्वेश्चन है। हाँ तो इसी क्वेश्चन में देखते हैं तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। सर देखो प्रॉब्लम नहीं है सर, हाँ जो आंसर का। जो आंसर का है देखो, हम 58/7 है मुझे, इस तरह का आंसर इसका आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं यहाँ पे बोला है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप फ्रेक्शनल फॉर्म में रखेंगे इस तरह से, उसे आप डिवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर कुछ डेसिमल में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, रेशनल फॉर्म में लिख के छोड़ दो।
आपको आंसर मार्क्स पूरे मिलेंगे। और ज्यादातर आप देखिए 10th का बोर्ड का एग्जाम या वहां पे दे रहे, तो वो लोग डेसिमल वाले क्वेश्चन को काउंट नहीं करेंगे, वो आपका जो रेशनल फॉर्म है वही देंगे, वो सही है, क्योंकि पॉइंट में तो डेसिमल फॉर्म में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे कोई क्वेश्चन है पॉइंट में दिया है तो भी उसे रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दो। लास्ट आंसर क्या है वो पॉइंट में मत लिखो, रेशनल फॉर्म में ही लिखो आप, तो आपका आंसर में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ओके, फ्रैक्शन में लिख दो, कोई ओके बात, सर। हाँ फ्रैक्शन में ही लिखो, ज्यादा अगर कोई फ्रैक्शन आए तो उसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे और वो कंफ्यूज हो सकते हैं आप भी, इसीलिए टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अगर एग्जाम है तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के छोड़ दो, मार्क्स नहीं कटेंगे। फाइनल आंसर है फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो आप ये सब मतलब कि बड़ा ऐसा कोई है फ्रैक्शन फॉर्म में जो बड़ा डिवीजन करना है तो आप नहीं कर सकते और टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए अच्छा है फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के छोड़ दो उसे। ओके सर। ओके, चलो यहाँ पे हमें बोला है कि एक फैन पेन होल्डर, तो यहाँ पे जो रेडियस कितनी दी है, रेडियस आर, रेडियस आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, एंड हाइट h is equal to 10.5 centimeter. Okay, the surface area of one pen holder is equal to CSA of पेन होल्डर, उसका कवर सरफेस एरिया पेन होल्डर, प्लस एरिया ऑफ That's area of base. बेस, क्योंकि टॉप तो है नहीं, टॉप तो ओपन है, एरिया ऑफ बेस। तो सी एस एफ क्या होगा, 2 पाई RH प्लस पाई R²। ओके, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7। एच हमारे पास कितना है, एच की वैल्यू है 10.5, 10.4. आर की वैल्यू है 3। ओके, प्लस 22/7, एंड पाई आर की वैल्यू है अब हमारे पास 3 तो यहाँ पे फाइनल वो आंसर होगा 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पेन होल्डर बनाने के एक पेन होल्डर बनाने के लिए इतना कार्डबोर्ड लगेगा। ओके, तो ऐसे कितने बनाने हमारे टोटल, हमारे पास कितने बनाने हमें, 35। 35. तो 35. एरिया ऑफ cardboard is cardboard sheet used by 35 competitor is equal to 35 into, एक बनाने के लिए कितना लगा, 1584/7, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू टोटल है 920. 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल इतना आपको कार्डबोर्ड लगना पड़ेगा टोटल इस कंपटीशन करवाने के लिए। ओके।